अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है मैं। आज हम टीवी की एक हस्बी रवायत फैमिली ड्रामा जमा तकसीम, जो तहरीर है सरवत नज़ीर की, जो डायरेक्टर हैं जिसके अली हसन, और पेशकश है मोमना दुवैत की। इस ड्रामे जमा तकसीम जैसे कि जमा और फिर तकसीम हो जाना, प्लस करना और उससे फिर डिवाइड कर देना। तो ये है हमारा मौजूद का बहुत हिट ड्रामा, बहुत फैमिली हिट ड्रामा, जिसमें कि ये देखा जा रहा है जमा तकसीम के हवाले से, चूँकि ये कहानी है जॉइंट फैमिली सिस्टम की, जिसमें कि पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं। और हिट इसमें जो पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये बात एक बहस चल रही है कि गलत कौन है। तो हमारे नुक्ता निगाह से इसमें बड़े भी कुछ गलत हैं और इसमें छोटे भी गलत है। ज़ाहिर है ये 3 जनरेशन है जिनकी ये कहानी है। तो जो रफ़ीक साहब हैं, उनकी मिसेस हैं सबसे पहले नंबर पे, तो उनका ही कुछ तरीक़ेकार थोड़ा सा वो लेके बैठे हुए। हमने 3 मैरिड बेटों को और एक बेटी जिसकी वो शादी कर चुकी हैं, और वो उनके ग्रैंड सन्स भी हैं, ग्रैंड डॉटर्स भी हैं। तो यहाँ पर गलत है रफ़ीक साहब कि उनका तरीक़ेकार गलत है, जज्बाती बहुत है, एकदम फ़ैसला कर देते हैं। और जो एक और बड़ा मेन किरदार जो कि जिसकी वजह से फैमिली शटर हुई और तकसीम का अमल शुरू हो गया, तो वो ख़ैज़िशान, उनका ग्रैंड सन, इकलौता उनका बेटा, जिसकी के कुछ बिहेवियर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से फैमिली रफ्ता रफ्ता शटर हो गई, बिखर गई, तकसीम हो गई। तो चलिए देखते हैं, एक मुख्तसर साइज़ का जायज़ा लेते हैं कि कहानी के इस नहज पर क्या हमें कह रही है। बहुत हिट ड्रामा है, कोई शख्स ऐसा नहीं, कोई ख़ातून ऐसी नहीं है जो ये ड्रामा देखने के बाद ये कहे कि ये तो मेरी ही आप बीती है। गोया जमा तकसीम एक ऐसा आईना बन गया जिसमें लेडीज़ को अपना माजी नज़र आता है, अपनी ज़िंदगी चलती फिरती उन्हें नज़र आती है। तो जो कैस और लैला, जो कि छोटा बेटा कैस जिसकी शादी लैला से अंजाम पाई है, और लैला एक वेल एजुकेटेड लड़की है जिसका एम है आगे कि उसे जॉब करनी है, वो गर्दारी से बिल्कुल बेगाना है। 2 बहुएँ रफ़ीक साहब की, राशिदा और निगर, जिन्होंने गर्दारी संभाल रखी है, ज़्यादातर राशिदा ने संभाल रखी है, जो कि छोटे मजीद की मिसेज़ हैं। और रफ़ीक साहब ने जो बिज़नेस बना रखा है, जिसमें ज़्यादातर जो उसमें शेयरिंग है या ज़्यादा जिसकी सपोर्ट है, वो उनका बड़ा बेटा हमीद है, जिसका कि बेटा है ज़ीशान और बेटी है शफ़क, और निगत उसकी मिसेस हैं। दूसरी तरफ हमीद जिसकी मजीद जिसकी मिसेस हैं राशिदा, और राशिदा की 2 बेटियां हैं, सिदरा और मारिया। अब राशिदा किचन में लगी रहती है, पकाती रहती है, और एक नौबत वो भी आती है जब वो कहती है मैं घर को चमकाती रही, मैं बच्चों पे तवज्जो ना दे सकी। बच्चों पे तवज्जो दी जा सकती है, टीनेज जैसी होती है, हर पेरेंट्स जो है उनकी पहली प्रेफरेंस उनके बच्चे होते हैं कि वो अपने बच्चों की एक एक पल को देखते हैं। तो उस उम्र के उस दौर में राशिदा ने किचन में वक्त गुजार दिया, गर्दारी भी गुजार दिया, अपनी छोटी बेटी को रिपोर्टिंग पे लगा दिया कि जाओ सुनो कौन क्या कह रहा है, मुझे आके बताओ। और बेटी भी जो है उन्हें आके बताती रही, सारी सिचुएशन उन्हें समझाती रही, बताती रही फैमिली के सारे। लेकिन राशिदा इतनी सारी इर्द गिर्द की रिपोर्टिंग लेने के बावजूद अपनी बेटी सिदरा की कैफियत ना समझ सकी, जो कि खौफजदा, परेशान, अपसेट नज़र आती थी, और ये समझा जा रहा था कि भाई ये पढ़ाई से बच रही है, पढ़ना नहीं चाहती, सीरियस नहीं है। इस चीज़ को नोट किया लैला ने। लैला चूँकि वेल एजुकेटेड थी और समझदार, बहुत लाइल मुखलिस सी लड़की, अच्छे व्यूज़ वाली। तो उसने गर्दारी में तो वो नाकाम हो गई, ना वो अच्छा पका सकी, ना वो लॉन्ड्री अच्छी कर सकी, कि उसे आता ही नहीं था। उसकी अपनी मदर जो थी वर्किंग थी, और उन्होंने खुद कुक रखा हुआ था। तो लैला ने गो के रिश्ता तय होने के बाद कहा कि मैं सीख लूँगी, लेकिन वो कैसे सीखती। तो यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम आ गए। रफ़ीक हर एक ने मुँह बनाना शुरू कर दिया। रफ़ीक साहब की मिसेज जो है मिसेज रफ़ीक, वो उनके राइट साइड पे बैठी हुई हर बात की उन्हें रिपोर्ट तो करती हैं, लेकिन घर में अंदरून सतह पे क्या मामला हो रहे हैं इसके बारे में वो खुलकर सामने ही नहीं आती। और रफ़ीक साहब फौरी फैसला सादर फरमा देते हैं। ऐसा ही होता है जब लैला कहती है अलग के सब मिलकर काम किया करें, किसी एक पे बर्डन आए, तो यहाँ से बात छिड़ जाती है, जी ये तो अलग करना चाहती है, ये तो तकसीम करना चाहती है। तो लैला के बारे में एक नेगेटिव जो है वो पॉइंट जो है वो रेस कर दिया जाता है, जिसके बारे में बढ़ चढ़ के निगत, जो कि बहुत ज़माना शनास है, जो उन लोगों में से है जो कि मसरूफ़ नज़र आते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे होते, कि उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, और राशिदा जिसे किचन से फुर्सत नहीं मिलती। तो छोटी छोटी बातें उस घर में, ज़ाहिर इतनी मिडिल क्लास फैमिली है जो दिखाई गई है, जिसमें दूध का कप भी अगर कोई अपनी चाय के लिए छुपा के रख लेता है तो उस पर भी एक हाहोकार मच जाती है। तो बहरहाल ऐसा ही होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में और जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अम्मे का घर हो या ससुराल का घर हो, ये सिचुएशन इंसान के सामने आती है, लेकिन ससुराली बातें ज़्यादा वो उछाली जाती हैं। तो अब इसमें देखा ये जाता, इस मुकाम पर रफ्ता रफ्ता आ गए कि लैला ने जब नोटिस कर लिया, अपनी तो उसकी रेपो ख़राब हो गई कि इसे गर्दारी नहीं आती, लेकिन उसने नोटिस कर लिया कि ज़ीशान और सिदरा के मुतल्लिक़ कुछ ऐसा उसको वाइब्स आ गई, सिदरा की घबराहट और खौफजदगी जब उसने देखी,
तो उसने समझ लिया कि ज़ीशान यहाँ पर कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है। चुनाचा उसने कैस से जिक्र कर दिया। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन फिर उसने जब आंखों से देख लिया, उसने फौरी उसका रिएक्शन जो था बहुत सख्त था। और ज़ीशान की उस नेगेटिविटी की वजह से कि घर की इज्जत जब खतरे में है, घर को आग लग गई, घर से के चिराग से, वो वाली कैफियत है। तो ज़ीशान साहब का एडमिशन करवा दिया गया वहाँ हॉस्टल में, जहाँ जाकर ज़ीशान साहब को भी मिसहैप का सामना करना पड़ा। तो वो जो कैस और लैला को घर से जब उन्हें घर मिल गया, प्रमोशन हो गई और उन्होंने जाने का इंदिया जाहिर किया, तो उनसे ये कह दिया कि अगर से जा रही हो तो बस दिल से जा रही हो, तुम्हारा हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं, कोई मिलना मिलाना नहीं। और उसके बाद अगला जो कदम था वो रफ़ीक साहब इतने इमोशनल हो गए, चूँकि वो इज्जत पसंद हैं, फौरी फैसला दे देते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने अगला जो कदम उठाया, अपने दूसरे बच्चों को भी जाने का कह दिया। फौरी तौर पे हमीद साहब भी चल दिए बच्चों को लेके कि बिज़नेस मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने तो किया, मेरी मेहनत है, मुझे ही सिलानी है। उनकी बीवी ने भी एक मौके पर आकर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। और जो मजीद है वो तो एक उनकी बिजनेस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था एज एम्प्लॉयर, तो वो जो था वो भी अपनी बच्चियों को लेके कि मेरी तो बच्चियाँ भी यहाँ सेव नहीं हैं, तो वो भी चल दिया। इस तरह रफ़ीक साहब और मिसेज़ रफ़ीक बिल्कुल अकेले रह गए। और मिसेज़ रफ़ीक वो हैं जिन्होंने मुद्दत से कुछ काम नहीं किया, बहुओं पे घर डाल रखा था, और उनके लिए एक वक्त नाश्ता, 2 पराठे, अंडे आमलेट बनाना भी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ लैला की माँ को देखें कि वो वर्किंग है आफ्टर रिटायरमेंट, उसे ये गम लगा हुआ है, वो अपनी कपड़ खोलती हैं, देखती हैं कि मैं ये ड्रेसेस तो अब नहीं पहन सकूँगी। यानी ज़िंदगी गोया उनकी सिर्फ उसी सर्कल में घूम रही है कि मैं ये ड्रेसेस नहीं पहन सकूँगी, ये बेकार हो गई, यानी मेरी वो जो गोल्डन एरा था जिंदगी वो ख़त्म हो गया। तो अब बात करते हैं, लैला ने जब अलग घर तो ले लिया है, तो लैला को देखें वो वहाँ भी ज़ाहिर है उसे ना घरदारी तो उसे आती ही नहीं है, तो ना उसे वहाँ भी कुकिंग आ रही है, ना वो कैश की वो जो ज़रूरियात है ना वो उसको फैसिलिटेट कर पा रही है। नतीजतन कैश जो है वो उदास रहने लगता है, घर को, अपनी माजी को याद करता है, वो माँ बाप से मिलना भी चाहता है, कांटेक्ट करता है, लेकिन वो जो उसके फादर हैं रफ़ीक साहब, वो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवाते। अब वो जो फिर एक दिन उकता कर बिज़नेस की वजह से जब वो नहीं संभाल पाते, तो वो हमीद के नाम सारा बिज़नेस कर देते हैं। ये नहीं सोचते ये कि वो ये बिज़नेस पे भी, प्रॉपर्टी पे भी और बिज़नेस पे भी गो कि उसमें हमीद का बहुत ज़्यादा था, उसमें सरमाया लगा हुआ, लेकिन वो हक तो सबका बनता था, लेकिन वो उसके नाम कर देते हैं। और दूसरी तरफ मजीद जो है वो अपनी मेहनत की वजह से वो अपना सेटअप बनाने में कामयाब हो गया है। लेकिन राजदा चूँकि सदा की एक सादा और दिखाई गई है, वहाँ भी मीटर रीडर आते हैं, जब मीटर रीडिंग के बहाने से तो वो डकैती करके चले जाते हैं। तो गोया उस वक़्त मजीद का ये कहना कि वहाँ तो हम सेफ़ थे बाजी के पास, तो सिद्रा को एक जुमला कि हम वहाँ भी सेफ़ नहीं थे। तो गोया ये एक जुमला है। सरवत नज़ीर की इतनी कमांड है, इतना उनका स्ट्रांग है ये स्क्रिप्ट, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की गई है। इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं दिखाया गया, हर चीज़ ओरिजिनल है, ओरिजिनल अंदाज में सामने आई है। तो उसका ये कहना हम वहाँ भी सेफ़ नहीं थे। तो गोया जो ख़राबियाँ हैं, इज़्ज़त और बेइज्जती वो जो है वो घर में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जैसे सिद्रा के साथ घर में मिसहैप हुआ हो रहा था और ज़ीशान के साथ हॉस्टल में हुआ। तो इस तरह से ज़माने की हकीकतों की बहुत अच्छी इसमें नुमाइंदगी की गई है। जॉइंट फैमिली सिस्टम फेलियर नहीं है, बल्कि फेलियर ये है जब बड़े गलतियाँ कर देते हैं, जब वो ये नहीं सोचते कि बच्चे जिन्हें वो कंबाइन रखना चाहते हैं तो उनकी ज़रूरियात के लिए जब कोई जगह नाकाफ़ी हो जाती है, तो और जब ऐसे भी जब वो ज़िंदगी में प्रमोशन उन्हें मिलती है तो वो ज़ाहिर है वो अगली उड़ान बनना चाहते हैं, और पेरेंट्स के लिए यकीनन यह खुशी का मौका होता है। लेकिन रफ़ीक साहब हैं वो अपनी नज़र से हर मामले को देखते हैं कि मैं जमा करके जो बैठा हुआ बच्चों को, बस ये मेरा जमा सरमाया जमा ही रहे। लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरियात बढ़ती हैं, बच्चे फैमिलियाँ जब बनती हैं तो उसके बाद वह जगह भी चाहिए। यहाँ तो इनसे इतनी ऐसा घर हो, ऐसी उसकी बाउंड्री हो जिसमें सभी बच्चे अपने जो लैला ने कहा कि सब अलग अपना अपना काम करें, इस तरह किसी पे बर्डन ना पड़े, कि जिस घर में रफ़ीक साहब एक लॉन्ड्री को ईजी करने का भी इजाज़त नहीं दे सकते, तो वहाँ कैसे कोई अपनी मर्ज़ी से रह सकता है और आसानी से एक ईजी लाइफ जी सकता है। ज़िंदगी सिर्फ किचन का काम करने का नाम नहीं थी, और यही चीज़ सरवत नज़ीर ने बड़ी खूबी से समझाई है कि इंसानी जज्बात, एहसासात, इंसानी ज़रूरतें कुछ और भी मांगती हैं, थोड़ी सी आज़ादी भी मांगती हैं, मन मर्जी भी मांगती हैं। अब सारे बच्चे उनके चले तो गए हैं, अब वो अकेले रह गए हैं, बेकसी का आलम है। उधर लैला के पेरेंट्स भी हैं और उधर लैला की वो नेबर है जो अपने इन-लॉज के बारे में बड़ी एंगेज्ड है, नेगेटिव बातें करती है। लेकिन लैला की नेचर ऐसी नहीं है। लैला आती है, अपने सास ससुर को मनाने की कोशिश करती है, उनसे माजरत भी करती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, उनमें लचक ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी वो कहीं नहीं दिखा रहे। उन अंदर ही अंदर वो शिकस्त और रेत का शिकार हैं। लेकिन वो कुछ लोग होते, कुछ बड़े ऐसे होते हैं ना कि वो गलती इनसे हो जाए तो वो मानते नहीं हैं, जैसे कुछ बच्चे भी नहीं मानते। तो ये गोया ये जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बड़े भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं,
छोटे भी गलतियाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका दामाद जो है वो उनकी बेटी नुसरत को हर वक्त वो एक आईना वो भी उसे दिखाता रहता है कि अब तुम्हें अपने भाइयों और भाभियों के हवाले से मसला और है तो तुमने भी तो मेरे साथ यही किया था। कितनी बड़ी वो बिटर रियलिटी है जिस जो उसे जतला रहा है। तो हमारी राय के मुताबिक जब 15 तकरीबन ऑलमोस्ट 15-16 एपिसोड इसके हो चुके हैं तो ये ड्रामा अपने डायरेक्शन के लिहाज से, तहरीर के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। एक टिपिकल खालिस प्योर फैमिली ड्रामा है जिसे आप बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बैठ के, जिसमें सबके लिए मैसेज है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है और मिडिल जो जनरेशन है उसके लिए भी है कि किस तरह सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभानी चाहिए और ज़िंदगी में सबको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस हासिल होनी चाहिए। और माँ बाप को भी अपनी औलाद के बाद, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं और बड़े माफ़ करते हैं, तो जमा तकसीम का अमल जो है ना, अगर ये तकसीम जमा के बाद तकसीम भी तो होगा और तकसीम को अगर आप सही तरीके से समेट नहीं पाएंगे तो फिर ज़रब पड़ती है और वो ज़रब एहसासात पे पड़ती है कि फिर सब चोट खा कर, दुखी होकर, एक मजरूब होकर वापस वहीं पे आते हैं जहाँ से चलते हैं। तो बहुत अच्छे दुआओं के साथ, फीलिंग के साथ एक खूबसूरत फैमिली ड्रामा जिसे हर कोई खुशी से देख रहा है और ये ड्रामा सिखा रहा है, अवेयरनेस दे रहा है अमली ज़िंदगी की, प्रैक्टिकल लाइफ की, कि हमें अपने लिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए।